ये नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब आए, इन्होंने एक कहा जी जो ऑर्डर हुआ है उसको इंप्लीमेंट कराइए। मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूं जरा आपकी तनख्वाह कितनी है? आप अपनी तनख्वाह लेते हैं लाखों में और बंद कमरों में बैठ के फैसला करते हैं। आप भी अपनी तनख्वाह जरा बोले ना, हम भी 10,000 रुपये लेने के लिए तैयार है महीना। आप 10,000 रुपये तैयार रहो महीना लेने के लिए, मेरा ई रिक्शा 2.5 रुपये चलने के लिए तैयार है। मैं आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी उसका मेन मोटिव ये था, देखिए जब से ई रिक्शा जम्मू कश्मीर के अंदर आया है तब से ई रिक्शा कहीं ना कहीं परेशानियों के बीच फंसा रहा है। इसके लिए इन्होंने बार बार कोई ना कोई हडल्स क्रिएट करने की कोशिश की। एक तरफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो उनका एक जी कहा गया जी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि ग्रीन कॉरिडोर पूरे नेशन को बनाना है, जिसमें जम्मू कश्मीर रियासत को, मुझे आज भी याद है कि सेकंड प्राइज़ दिया गया था। जो पहले कमिश्नर साहब थे उन्होंने जाके दिल्ली में प्राइज़ लिया था कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जम्मू कश्मीर में ग्रीन कॉरिडोर का प्रोजेक्ट जो अच्छी तरह इंप्लीमेंट हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो हमारे लोग थे उन्होंने ई रिक्शा को एक्सेप्ट किया और उस वक़्त गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सब्सिडी तक रखी कि भाई हम सब्सिडी भी देंगे, आप इसको लो। लेकिन बदकिस्मती है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सपना पूरा करने के लिए हमारे लोग आगे आए, उन्होंने ई रिक्शे लिए और लेने के बाद उनको आज ये लग गया कि ये ई रिक्शा लेके तो हमारे लिए एक तरीके की मुसीबत बन गई, क्योंकि बार बार कोई ना कोई ऐसा फरमान जो है वो जारी किया जाता है। आपने देखा होगा कि आज से साल 1.5 साल पहले एक जोन का जो है जिन निकाला गया कि भाई यहाँ ये जोन में चलेंगे। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा जी जोन में चलेंगे। उस वक्त भी हम लोग सड़कों पे उतरे, जद्दोजहद की, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। उस वक्त के जो यहाँ पे डीसी, एडिशनल डीसी साहब थे, उन लोगों ने हमारी मजबूरी परेशानी समझी, कहीं ना कहीं हम उस मसले को सेटल करने में जो है कामयाब रहे। आप देखिए बदकिस्मती, अब ये पहले जो कमिश्नर साहब थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तारा साहब, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि 2.5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से जो है जो ई रिक्शा जो है वो पर व्हीकल पर पर्सन चलेगा। मैंने उनसे जब ये पूछा, मेरी उनसे आज भी मुझे याद है कि हमने उनके दफ्तर का घेराव किया था। उस वक्त मेरी जब उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ऑर्डर हमने रखा है जब तक ये श्री माता, ये जितना ये जो माता जी अमरनाथ जो यात्रा है तब तक का ये ऑर्डर है। इसके बाद हम इस ऑर्डर को आप लोगों के साथ बैठ के हम आपके रेट्स फाइनल करेंगे। मैं जब अपने साथी के साथ आया, मैंने इनसे बात की और खुशी की बात है उस वक्त मेरे सारे साथी, चाहे वो किसी कम्युनिटी से था, वो हिंदू था, सिख था, मुस्लिम था, जो भी था, उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर यात्रा की बात है तो हम इसके लिए तैयार हैं। जब तक यात्रा चलती है हम 2.5 रुपये चलने के लिए तैयार हैं। मैंने अपनी शाबाशी दी अपने लोगों को और हम लोग 2.5 रुपये में चले। आज आप देखिए ये नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब आए, इन्होंने एक कहा जी जो ऑर्डर हुआ है उसको इंप्लीमेंट कराइए। मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूं जरा आपकी तनख्वाह कितनी है? आप अपनी तनख्वाह लेते हैं लाखों में और बंद कमरों में बैठ के फैसला करते हैं। आप भी अपनी तनख्वाह जरा बोले ना, हम भी 10,000 रुपये लेने के लिए तैयार है महीना। आप 10,000 रुपये तैयार रहो महीना लेने के लिए, मेरा ई रिक्शा 2.5 रुपये चलने के लिए तैयार है। मैं फाइनली एक चीज़ कहूँगा कि जो इस वक्त आरटीओ जम्मू पंकज जी हैं, वो फर्स्ट डे से अभी तक सब उनको पता है, क्योंकि डीसी, एडिशनल डीसी, आरटीओ, अपना कमिश्नर साहब 1-2 बार चेंज हो चुके हैं, लेकिन पंकज जी फर्स्ट डे से इस इशू के साथ हैं। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि वो हाफ हार्टेडली काम कर रहे हैं। अगर वो चाहते इस मसले को सेटल कर देते, प्रॉपर जो नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आए उनको वो ब्रीफ करते कि भाई ये मसला है, ऐसा है, लेकिन कोई भी इस तरीके का काम नहीं हो रहा। और ये जो 2.5 रुपये वाला निकाला इन्होंने, इसके ऊपर हम जो है बिल्कुल हमारी टीम के साथ डिस्कस, हम बिल्कुल नहीं चलने के लिए तैयार। देखिए मैं एक सिंपल सा आपको थोड़ा 2 मिनट में आपको मैं समझा दूं। ये जो इन्होंने 2.5 रुपये हमें कहा कि आप 2.5 रुपये में चलें, जो हमारा ई रिक्शा है वो एक चार्जिंग पे 80 किलोमीटर चलता है, उसमें 80 में से वो 40 किलोमीटर उसका आप रखिए यूजेबल, 40 उसका वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जब वो घर से निकलता है खाली स्टैंड तक आता है, शाम को कई बार वो खाली घर जाता है, सवारी छोड़ के जब वो वापस आता है खाली आता है, तो सिर्फ 40 किलोमीटर उसका यूजेबल है। 10 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो हो गया 400। मैं कहता हूँ आप 500 कर लीजिए, क्योंकि आप कहते हैं जी ई रिक्शा वाला बड़ा कमाते हैं, आप 500 कर लीजिए। 500 को 300 के साथ 30 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो हो गया 15,000। तो आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट भी महीने में 4 छुट्टियां देती है संडे की, तो मेरा ई रिक्शा चालक जो है वो पूरा 30 दिन थोड़ा चलता है, कम से कम 5, 6, 7 छुट्टियां उनकी भी हो जाती हैं। मैं 12,000 रुपये अगर आप रखें, साल के साथ आप मल्टीप्लाई करें, 1,44,000 रुपये उसकी कमाई है। और जहां तक इसके खर्चे की बात है, 6,000 रुपया, 5 से 6,000 रुपये उसकी बैंक इंस्टॉलमेंट है हर महीने की, 6 से 7,000 रुपये उसका साल का इंश्योरेंस है, 1,000 रुपया 35 रुपये यूनिट के हिसाब से 1,000 रुपये उसका बिजली का बिल है महीने का, 2 से 3,000 रुपये उसका मेंटेनेंस का खर्चा है। ये मैंने कम बताया, अगर आप ब्रीफ में बताऊंगा मेंटेनेंस आपको समझ जाओगे कि वाकई ये 2,000 रुपये कम लिखा है। 1,000 रुपये आपने इसकी फिटनेस रखी है, फिटनेस आपने उस गाड़ी की रखी है जिसकी लाइफ ही साल 2 साल है, उससे ज़्यादा उसकी लाइफ ही नहीं है। फिटनेस होती है जिसकी लाइफ हो 10 साल, 5 साल,
उसके बाद आपने टायर देखिए, साल के अंदर इसके टायर खत्म हो जाते हैं, मैक्सिमम 1 साल चलते हैं इसके टायर। 1500 का एक टायर है। तीन टायर जो है कम से कम 4500 के आसपास टायर पड़ते हैं। 1 बैटरी इसकी जो है वो 13,500 की है। इसकी बैटरियां साल के बाद खत्म हो जाती है। 5 बैटरी हैं, 70,000 की इसकी बैटरी हैं। टोटल इसका साल का बनता है 1,92,000। आप मुझे बताएं, 1,44,000 हम कमाएं, 1,92,000 हम अपने जेब से देंगे? हम इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सीधी कहने की है कि हमारे साथ बड़ा तमाशा हुआ, हमने आगे भी बर्दाश्त किया। इन लोगों ने लाइसेंस कहा जी, रिक्शा का अलग लाइसेंस बनाए, पूरे हिंदुस्तान में कोई लाइसेंस नहीं है। और ये वो ऐसा लाइसेंस है कि कल जब एक्सीडेंट होता है तब इंश्योरेंस कंपनी इस लाइसेंस को मानती नहीं है, वो कहती है जी दूसरा लाइसेंस दिखाओ। आपने वहां भी हमारे साथ तमाशा किया, आपने इसकी बोला आरसी लगाओ, पूरे हिंदुस्तान में इसकी आरसी नहीं है, लेकिन आपने यहां भी हमने इसकी कहा जो जो आपने कहा करो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बंद कमरे में फरमान जारी करोगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए की, हम 2 दिन का एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम देते हैं, कल और परसों का। 2 दिन के अंदर आप हमें बुला के बैठो, हम आपको बताएंगे कि हमारा इसको चलाने का क्या खर्चा है। मैं अपनी टीम से डिस्कस करूंगा, आप हमारे रेट निकालें, हम तैयार हैं, आप रेट निकालो, लेकिन हमारे सुनने के बाद कि हमारे रेट के बाद हमें कुछ 4 पैसे बचे। आपने जो 2.5 रुपये रेट निकाला वो तो मेटाडोर वाला स्टॉप का 7 रुपये लेता है। अगर ये 2.5 रुपये में चलने शुरू हो जाएंगे, सबसे पहले तो आपने मेटाडोरें खड़ी कर दी। वही मेटाडोर है जिसके लिए आप लोगों ने हम लोगों को डंडा दिया। आप सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, कुछ लोग जो अफसर यहाँ बैठे। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम तरीके से चले, ये लोग रोजी रोटी अपनी कमाएं, तो आप हमसे बैठ के बात करें। 2 दिन का हम टाइम दे रहे हैं। 2 दिन के तक अगर उसके बाद हमें कुछ नहीं इन्होंने हल निकाला या हमें ऐसे ही परेशान करने की कोशिश की, हम सड़कों पे उतरेंगे। हम जो हमारे पास हमारा फंडामेंटल राइट्स के तहत जो हमें करना पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं।